तो हमारे साथ अभी हैं आईटी के फैकल्टी राजू उपाध्याय सर। इनसे अभी बात करेंगे एक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और इनका टीचिंग पेडागोजी क्या है, बच्चों से कौन सा प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सीमेज फॉर कॉलिंग मी हियर। हाँ, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मैं हूँ राजू उपाध्याय। मैंने अपने एकेडमिक में मैंने एमसीए किया है। एमसीए के साथ साथ मैंने एमसीएससी जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कोर्स होता है उसको भी मैंने किया है। साथ में डोइक सोसाइटी का मैंने बी लेवल कोर्स भी किया है और भी बहुत सारी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मैंने की है अपने एजुकेशन के तहत। मैं फाइनली बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम बिहार ही हूँ और मैं इस फील्ड में लगभग 30 साल से आईटी के फील्ड में मैं सर्विस दे रहा हूँ। 30 साल से आप आईटी के फील्ड में। सर सीमेज में आप कितने सालों से? सीमेज में मेरा जर्नी लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। और अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट सर आप आईटी के फैकल्टी? मैं आईटी का फैकल्टी तो हूँ। मैं आईटी के सारे सब्जेक्ट को मैं डील कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे मैनेजमेंट के भी कोर्सेज को कराता हूँ, जैसे मैं MIS में कराता हूँ। उसके साथ साथ मैं बीकॉम के भी कोर्सेज को मैं कराता हूँ। तो मेरे लिए मैं कंफर्टेबल हूँ सारे डोमेन में, बीकॉम हो या BBA हो या फिर BCA हो, मैं सारे फील्ड के साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं सारे कोर्सेज को कराता हूँ। सर जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसका ख्याल आपको रखना पड़ता होगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो बच्चे ग्रास्प कर पा रहे हैं कि नहीं, सीख पाते हैं कि नहीं। तो इसमें आपका टीचिंग अप्रोच क्या होता है सर कि जो बच्चों को समझ आ जाए? देखिए, सबसे पहले मेरा जो टीचिंग अप्रोच शुरू से रहा है, मैं सबसे पहले बच्चों को एक केस स्टडी देता हूँ। मैं एक इंडस्ट्री का सिनेरियो देता हूँ और सिनेरियो को मैं समझाता हूँ और उस सिनेरियो के अंदर से अपने टॉपिक को निकालता हूँ। पहले उन लोगों को सिनेरियो मिल जाती है, सिनेरियो को मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि इस सिनेरियो के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अब उस रिक्वायरमेंट को बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, वो लोग निकालते हैं, मैं भी बताता हूँ। उसके बाद उस रिक्वायरमेंट को मैच करता हुआ मैं अपने टॉपिक के साथ आता हूँ। तब मैं बताता हूँ कि भाई ये सारे रिक्वायरमेंट्स है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस सारे चीज को कवर करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होंगे। तब बच्चे इंटरेस्ट के साथ उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर मैं उसको प्रैक्टिकली ऑन स्पॉट करके भी दिखाता हूं और बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। उसके साथ साथ मैं बीच बीच में पूछता भी रहता हूं कि भाई अगर इसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट को भी अगर अप्लाई करें तो तुम बताओ कि क्या कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे बच्चे इनोवेटिव जवाब देते हैं, अपने सवाल को रखते हैं और इससे मैं इंश्योर करता हूं कि उसकी स्किल सेट डेवलप होती है। तो वो लोग सिर्फ थियोरिटिकली नहीं पढ़ते हैं, थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली एक थीमेटिक फीलिंग के साथ वो लोग पढ़ाई करते हैं। ये मेरा इंपॉर्टेंट पेडागोजी होता है पढ़ाने का, ताकि वो लोगों को अगर क्योंकि अल्टीमेटली उन लोगों को मैं बताता हूं, मैं उनको एडुकेट करता हूं कि अल्टीमेटली अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे आपको केस स्टडी टाइप का ही मिलेगा। कोई कंपनी आएगी सॉफ्टवेयर डेवलप कराने के लिए तो वो अपनी केस स्टडी देगी, तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके केस स्टडी को आप समझ सके और उसके अनुसार अपने उसके रिक्वायरमेंट को लिस्ट डाउन कर सके और पर्टिकुलर लैंग्वेज का चुनाव कर सकें और लैंग्वेज के अंदर में उस चीजों को कंप्लीट करने के लिए किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है उसको वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा एक सर आप प्रैक्टिकल लाइफ से जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ एक प्लॉट रेडी करते हैं। तो बच्चों को ये चीज समझने में आसानी होती कि आखिर ये टॉपिक अगर मुझे पढ़ना है तो इसका लाभ क्या है। एग्जैक्टली, उसको पहले से पता बहुत जरूरी होता है और यही बात है जो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करता है और चीजों को सीखने के लिए। तो बहुत अच्छा तरीका से ठीक चीज है। तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा सर, एज ए आईटी फैकल्टी आप देखते होंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, तो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप कोई वैसा मेजर प्रोजेक्ट में मेंटरशिप कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है जिस पे आप चाहते हैं कि बच्चे काम करें? जब बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उसको मेंटरशिप भी करता हूँ। और आज के दिन में जो बज़वर्ड टेक्नोलॉजी है, जैसे अब बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर में डिपेंड होता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है तो वेब डेवलपमेंट के फील्ड से रिलेटेड जो आपके जो नए टेक्नोलॉजी हैं, फ्लटर्स वगैरह है, उसके साथ जो मोबाइल ऐप को डेवलप करें। अगर उनको हार्ड कोडिंग में जानी है तो आज के दिन में जावा, एडवांस जावा है, ये बहुत मार्केट में फ्लरिश है और बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनी है इस प्लेटफॉर्म पे काम करती है। तो दे आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर हेल्पिंग देम टू अचीव इट, बिकॉज आज के दिन में अल्टीमेटली हम लोगों के पढ़ाने का मेन रिक्वायरमेंट ये होता है कि उन लोगों को मैं जॉब रेडी बनाता हूं। ऐसे कि हमारी पढ़ाई को हमारे कॉलेज से
पढ़ाई करके वो निकलें तो वो जॉब रेडी हो, किसी भी कंपनी में ज्वाइन करके डे 1 फर्स्ट आवर फर्स्ट मिनट वो प्रोडक्टिव हो सके। सो ये बहुत इस चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं अपने पढ़ाई के लिए। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं या कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको मिल जाता है पहले से ही, तो कंपनी पे जाके बर्डन नहीं बनते हैं, बकायदा उनके साथ ही वो काम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा टेक्निक है आपका पढ़ाने का, और ये चीज़ें अच्छा होता है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक सवाल और पूछेंगे सर आपसे, जो 12th के बच्चे हैं जो अपना कोर्स का सिलेक्शन अभी करना चाह रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमें आगे जाके अभी करना क्या है, वो सर्च कर रहे हैं कि कौन सा फील्ड है, तो हम पार्टिकुलरली आईटी के फील्ड में आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या फ्यूचर स्कोप्स है, कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे, जिन पे बच्चों को अभी से ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं खासकर 10+2 के बच्चों को जो अभी एग्जाम देने वाले हैं और उसके बाद अपने करियर का चुनाव करेंगे, बीइंग ए आईटी एक्सपर्ट, मैं उनको सजेस्ट यही करूंगा कि आईटी एक बहुत ही डायनेमिक फील्ड है, इसमें बहुत ही ब्राइट करियर है और उनको आईटी में आना चाहिए, लेकिन उसके लिए ध्यान देना है कि वो अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही फोकस्ड हों और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड हों। अगर 10+2 की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से फोकस्ड होकर के अपने कोर सब्जेक्ट को ध्यान दें और कोर सब्जेक्ट की तैयारी करें, और एग्जामिनेशन के समय अपने कंसंट्रेशन को कभी लूज ना करें, और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें और क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर करें, और आंसर करने के समय वो बहुत ही क्लियर साफ सुथरे तरीके से क्वेश्चन का आंसर करें, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करें, और अगर हो सके तो एक आंसर और दूसरे आंसर के बीच में थोड़ी गैप को बना के रखें और फुल्ली फोकस करें। और आईटी की दुनिया, फिर से मैं कहता हूं, बहुत ही डायनेमिक है, इसमें बहुत अच्छे करियर हैं। मेरे हजारों स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आज के दिन में वो लोग सीईओ लेवल तक भी काम कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी, एंड इसमें जॉब की प्रोस्पेक्ट जो है 100% है। कोई भी बिना जॉब का नहीं होता है। डिपेंड करता है कि अगर आप अभी से मेहनत स्टार्ट करें, और अगर आप बीसीए का कोर्स करते हैं, बाद में एमसीए का कोर्स करते हैं, कोई भी टेक्निकल कोर्सेज करते हैं, थोड़ा आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना होगा और प्रैक्टिकल और स्किल ओरिएंटेड काम करना होगा। यही मेरी सुझाव है सभी बच्चों से जो 10+2 का एग्जाम। अंत में सर, सीमेज के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है, इसके बारे में कुछ जानना। सीमेज के साथ मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है अभी तक, पिछले 1.5 साल में। मैं सीमेज को पिछले अपने लाइफ में जहां पे मैं काम कर रहा था, पिछले 10 साल से मैं सीमेज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और सीमेज जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और सीमेज की जो ओवरऑल टीचिंग पेडागोजी है, ये मेरे को बहुत पहले से काफी पसंद था, और अभी हमको मौका मिला है कि सीमेज का साथ पिछले 1.5 साल से काम करने के लिए, और मैं काफी इंजॉय कर रहा हूं। और हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड की है, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीमेज बच्चों तक पहुंचाती है। और हम लोग सिर्फ फोकस अपने यूनिवर्सिटी कोर्स पे नहीं करते। यूनिवर्सिटी कोर्स तो पास करने का जरिया है, लेकिन हम लोगों का मेन फोकस है कि अभी जो इंडस्ट्री में काम चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे हमारे इंटरनेशनल एरेना में जाके काम करेंगे। जो कंपनी काम कर रही है, उसका जो काम करने का तौर तरीका, जो प्रेजेंट काम करने का तौर तरीका, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उन सारे टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ पे एज ए इंडस्ट्री कोर्स के तौर पे बच्चों को बताते हैं, सिखाते हैं और इसको एक्सपर्ट बनाते हैं, ताकि जब कोई बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस हो, विप्रो हो, कैपजेमिनी हो, अगर वो कंपनी आए तो उस कंपनी को जो कैंडिडेट चाहिए वो मेरे कैंपस में प्लेसमेंट रेडी कैंडिडेट मिले। और उसकी तैयारी हम लोग फाइनल ईयर में भी बहुत जबरदस्त तरीके से कराते हैं, जैसे कि कैसे बच्चों का सीवी तैयार हो, कैसे उसको ड्रेसअप करना है, कैसे उसको बोलना है, कैसे उसको बिहेव करना है, क्या बोलने से अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, क्या बोलना चाहिए, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में काफी इंपैक्ट पड़े उसके सिलेक्शन पे। ओके सर, तो अभी आप सुन रहे थे राजू उपाध्याय सर को। थैंक यू सो मच सर हमारे से बात करने। थैंक्स अ लॉट टू सीमेज फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू। थैंक यू सर।